हमारा जीवन उत्कर्ष नामक सेशन चल रहा है जिसका आज तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन के सेशन में मैं टोमेश नारायण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है टीम वर्क। टुगेदर वी ग्रो, टुगेदर वी विन। यस, यदि अगर हम सब लोग मिलकर साथ चलें तो हम लोग मिलकर जीत सकते हैं। दिस इज द वेरी फैंटास्टिक सेशन फॉर बिजनेस माइंडसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि अगर आप जीवन में कुछ भी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, आप अकेले कितने भी गुणवान हो, कितने भी क्षमतावान क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप टीम नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी किसी भी फील्ड में ग्रोथ नहीं ले सकते। टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। जिसके पास टीम है उसने सारी सफलताओं को अचीव किया है। आपके पास यदि अगर टीम नहीं है तो आप बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे, चाहे कुछ भी आप काम चालू करें। छोटी खेती दो चार लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन बड़ा खेती करना है तो बड़ा टीम बनाना पड़ेगा। छोटा घर दो चार लोग मिलकर बना सकते हैं, लेकिन बड़ा बंगला बनाना है तो बड़ी टीम की आवश्यकता पड़ेगी। छोटे सपने एक दो लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा करने का सपना, बड़ा समाज सेवा करने का सपना बड़े टीम से संभव है। बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस एक दो लोग से संभव है, लेकिन बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़े बड़ी टीम की जरूरत है। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइए आज हम इस टीम वर्क पर ही पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। दिस इज द टॉपिक, व्हाई टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, व्हाई टीम वर्क मैटर्स। टीम वर्क क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। बड़े लक्ष्य अकेले हासिल नहीं होते। बड़े लक्ष्य कभी भी अकेले हासिल नहीं होते। यदि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे हैं और यदि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 10 15 20 25 हजार रुपए कमा सकता हूं, तो अकेले आप आराम से कमा सकते हैं 20 25 हजार रुपए। लेकिन यदि अगर आपको करोड़ों की इनकम करनी है और एक पैसिव इनकम जनरेट करना है, एक्टिव इनकम हमेशा रुलाता है और पैसिव इनकम हमेशा हैप्पी करता है। यदि अगर आप पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको टीम का डेवलपमेंट करना ही होगा। यदि अगर आप टीम नहीं बना पाएंगे तो आप पैसिव इनकम जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। पैसिव इनकम से ही आप पैसिव इनकम बनाने के लिए आपको बड़ी टीम बनानी ही होगी। अब यदि अगर हम उसके बाद अगर बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी और स्पीड बढ़ती है। टीम वर्क से प्रोडक्टिविटी और स्पीड बढ़ जाती है। जो काम आप अकेले एक महीने में करते हैं वो टीम के साथ मिलकर करें तो आप उसको एक हफ्ते में कर सकते हैं। जिस काम को एक साल दो साल लगता है वो टीम के साथ करो तो 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। बेहतर रिजल्ट और इनोवेशन आता है। बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, अलग अलग लोगों की क्वालिटी मिलती है, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करने की एनर्जी मिलती है। कॉम्प्लेक्स चैलेंजर का बेहतर समाधान मिलता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस मिलते हैं, जैसे क्रिकेट टीम में देखिए आप, कोई अच्छा बॉलर है तो कोई अच्छा बैट्समैन है, कोई अच्छा कीपर है तो कोई अच्छा कैप्टन है। सब मिलकर एक बेहतरीन टीम बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जो होती है उसको सबको खत्म कर देते हैं वो लोग। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप टीम क्यों बनाएं। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप सत्संग करना चाहते हैं, टीम बनाकर सत्संग कीजिए, बहुत इफेक्टिव होगा। यदि अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, टीम बनाकर कारोबार कीजिए, बहुत इफेक्टिव होगा। और डायरेक्ट सेलिंग में तो पूरा टीम वर्क ही है। इसमें तो टीम वर्क 100% वर्क करती है। टीम वर्क के बिना ये डायरेक्ट सेलिंग अधूरा है। अब टीम वर्क क्यों जरूरी है, हमने इसको समझा। अब हम समझते हैं टीम वर्क के मुख्य तत्व क्या क्या है। टीम वर्क के लिए जो मेन एलिमेंट है, कोर एलिमेंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज चाहिए टीम वर्क करने के लिए, वो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। यदि अगर आपको मैंने हमेशा कहा कि पेन डायरी लेकर बैठिए, क्योंकि मेरी बातें आपको अभी कुछ समय तक याद रहेंगी, लेकिन पेन डायरी में यदि अगर आप लिख लेंगे तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा। और लाइफ टाइम याद रखने के लिए आप पेन डायरी का सहारा जरूर लें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और सारे के सारे एक्टिव लीडर्स के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सभी के सभी पूरे एनर्जेटिक रूप से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। सब लोग का वीडियो ऑन है, ऑलमोस्ट जिनके वीडियो ऑफ है मुझे विश्वास है आप थोड़ी देर में वीडियो ऑन करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि टीम वर्क के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, कोर एलिमेंट्स ऑफ टीम वर्क। फर्स्ट इज द ट्रस्ट। पहला तो आपको ट्रस्ट करना होगा। सबसे पहला विश्वास। विश्वासम सदा फलदायकम, तुलसीदास जी ने कहा है, विश्वासम सदा फलदायकम। विश्वास यदि अगर करेंगे तो आपको हर जगह फलित होगा। ट्रस्ट करो अपने टीम पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन पर, अपने लीडर पर। यदि अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे
तो आप कभी भी टीम वर्क के हिस्से बन ही नहीं पाएंगे और ना तो किसी को अपने टीम वर्क में, अपने टीम में शामिल करा पाएंगे। आप हर जुड़ने वाले व्यक्ति के पर अटूट भरोसा रखिए और उनको, उन पर सच में अपने डायमंड देखिए, उन पर सच पर अपना एक जबरदस्त लीडर देखिए। तो पहले आपको विश्वास करना होगा, दूसरा संवाद, कम्युनिकेट करना होगा, आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना होगा उनके साथ, उनके सुख दुख को समझना होगा और उनके साथ सही तरीके से वार्तालाप करना होगा। कोई भी चीजें, यदि अगर आप एक प्योर बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हिडन गेम का कोई रोल नहीं है, तो आप खुल के बात करना शुरुआत करें, खुल के बात करना शुरुआत करें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। या आप लीडर है तो अपने जूनियर को बोले, खुल के बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप एक तरफ बोलते हैं कि हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और दूसरी तरफ आप बहुत ही ज्यादा ढिलाई करते हैं, खुलकर बात कीजिए। और तीसरा, कम्युनिकेशन में आपको एक्सपर्ट भी बनना पड़ेगा कि ऐसे बातें करें कि वो सामने वाला स्वयं अपनी दिल की बातें बताएं। अब ये बातें बताने के लिए आपको संवाद का जादू, ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जिसमें आप लोगों के दिल की बातों को ओपन करवा सकें। तो तीसरा नंबर का पॉइंट है उसके बाद सहयोग, कोलेब्रेशंस। आपको कोलेब्रेशंस करना होगा, लोगों के साथ सहयोग करना होगा। आप सिर्फ और सिर्फ, डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें जितने लोग आपकी टीम में काम करते हैं, अच्छी बात यह है कि किसी को सैलरी नहीं देना पड़ता। बस ये डायरेक्ट सेलिंग में नजर आता है मुझे, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बाहर कहीं नजर नहीं आता। जितने भी आप काम करेंगे सब में लोगों को यदि अगर काम कराएंगे तो सैलरी देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा या पार्टनर बनाना पड़ेगा। तब आप कहीं जाकर उससे अपना काम करवा सकते हैं, उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर लोगों को अपने नीचे काम करवा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बिना कोई सैलरी दिए। लेकिन तकलीफ यह है कि लोग इतना बड़ा अचीवमेंट के लिए भी, इतने बड़े अचीवमेंट के लिए भी अपने टीम को सहयोग नहीं करते। मैं देखता हूं बड़े बड़े लीडर हैं, अपने टीम का हेल्प ही नहीं करते यार, अपने घर में बैठे रहते हैं, फोन से ऑर्डर करते रहते हैं। और ऐसे लीडर्स के कारण ही उनकी अच्छी भली टीम बर्बाद हो जाती है। इनको कितना भी समझाने की कोशिश करें कि जाइए फील्ड में जाइए, तो अपनी 10 नखरे बताते हैं, टीम का कहानी सुनाते हैं। और ये लोग ये समझते हैं कि हमारी टीम जो है ना, बहुत नाकाम है, बहुत बेकार है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट सेलर को अपील करना चाहूंगा कि अपने दुश्मन खुद आप मत बनिए। आप अपने दुश्मन बन चुके हैं, इसके कारण आपकी टीम आपके साथ अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। टीम के साथ फील्ड में उतरिए। जब तक आप टीम के साथ फील्ड में, यार कितनी बड़ी अचीवमेंट है, आप उसको कुछ दिन तो सिखा दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग में किसी व्यक्ति को सिखाने के लिए, अच्छे से सिखाने के लिए 6 महीना और अधिकतम साल भर पर्याप्त है। साल भर में आप किसी भी व्यक्ति को अच्छे से बिजनेस सिखा सकते हैं। तो साल भर तो आप उनको प्रॉपर सिस्टम का डुप्लीकेशन कराने के लिए उनको टाइम दे दीजिए। उसके बाद जिंदगी भर उसके काम का आपको रेवेन्यू मिलने वाला है। जिंदगी भर आप दुनिया पे रहें ना रहें, उसके बाद भी आपको पैसा मिलेगा। तो आप सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसको सहयोग करना। लेकिन बहुत सारे लीडर अपने आप को सच में बहुत बड़े लीडर समझते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लूंगा, भले आप उसके सपोर्ट करें ना करें, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का मैं जरूर नाम लूंगा आज। भारत नहीं, पूरे विश्व के सबसे बड़े लीडर्स में एक हैं, सबसे बड़े लीडर, उनका नाम आ गया सबसे बड़े लीडर में, टॉप में है वो सबसे बड़े। लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा फील्ड वर्क वही करते हैं, सबसे ज्यादा फील्ड वर्क वो कर रहे हैं। किसी भी जगह कहीं पर भी टाइम टू टाइम पहुंच जाते हैं, किसी भी जगह। और क्या है यार, वो भारत के सबसे बड़े नहीं, विश्व के सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं। यूट्यूब ने उनको बैन कर दिया, इतनी अल्गोरिदम है आपकी कि हम आपको संभाल नहीं पा रहे हैं, बैन कर दिया उनको। उनके लाइव बहुत कम, कई कई जगह बहुत कम प्लेटफॉर्म उनके लाइव वीडियो चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर कम चलते हैं। उनके पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने एक बार पढ़ा था। तो अभी यदि अगर ध्यान से देखिए कि इतने बड़े लीडर होने के बाद भी यदि अगर आज भी वो इतने डट कर फील्ड करते हैं, आप और हम लोग उनकी कौन सी बराबरी कर सकते हैं, जरा सोच के देखिए। लेकिन फिर भी अपनी टीम को सहयोग करने के लिए वो बड़ी दिल से मेहनत करते हैं, डट कर मेहनत करते हैं।
और हम और आप लोग को एक मैसेज मिलता है इससे कि हम लोग अभी बहुत छोटी टीम है हमारे पास, हमको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को सहयोग करना चाहिए। सिर्फ ज्ञान देने से टीम अगर बन जाती ना तो आप लोग सबके पास ज्ञान है। किसके पास ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है बताओ? सब लोग सबके सब सर्वज्ञानी है। आप ट्रेन में कभी सफर कीजिए, देखिए ऐसे ऐसे सर्वज्ञानी लोग मिलते हैं जिनके पास ना इधर उधर की बात करने के लिए पूरा ज्ञान है, उनके पास सर्वज्ञानी है। तो तीसरा क्वालिटी है सहयोग, और चौथा क्वालिटी है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। आप यदि अगर एक बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं और एक बहुत अच्छे टीम के पार्टनर बनना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लीजिए। आप जिम्मेदारी किसी को दीजिए मत, और किसी से ये उम्मीद मत कीजिए कि कोई हमें जिम्मेदारी देगा, बल्कि आप स्वयं से जिम्मेदारी लें। मेरा दिस वीक इनकम कितना रहेगा, मेरा इस महीने का सेल्स कितना रहेगा। आज 1 मई है, आज 1 मई के यदि अगर बात करते हैं आज का दिन, आज सबसे पहले जितने लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं आपको सबसे पहले महाराष्ट्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। महाराष्ट्र दिवस आप लोगों को, क्योंकि आप लोग महाराष्ट्रियन हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो महाराष्ट्र डे की। 1960 में महाराष्ट्र बना था। और यदि अगर बात करते हैं तो 1 मई 1960 के दिन एक कानून लागू हुआ था जो महाराष्ट्र और गुजरात को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा था, है ना। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही हुआ करते थे, तो महाराष्ट्र 1 मई 1960 को अलग होकर एक नया राष्ट्र बना। आप सबको महाराष्ट्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, जिसको मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं आपको आप लोग की पॉइंट्स पे लेके आता हूँ। 1 मई, आज 1 मई है। 1 मई से लेकर आने वाले 30 मई तक अपना गोल बनाइए कि मैं क्या जिम्मेदारी लूंगा इस महीने में, मैं कितना सेल्स करूंगा, क्या मेरा रैंक हो सकता है, क्या मेरा टारगेट हिट हो सकता है। 23 मई तक हमारे सिस्टम का ऑफर चल रहा है। 23 मई तक अपना टारगेट सिस्टम को लेकर, अपने टारगेट को लेकर गंभीर होइए, पूरा जी जान लगा के झोंक दीजिए। जब आप इस तरीके से एक बेहतरीन टीम वर्क का निर्माण करना चाहते हैं तो ये 4 क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए: विश्वास, संवाद, सहयोग, जिम्मेदारी। ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, ये 4 चीजें आप अपने अंदर आज ही समाहित कीजिए। यदि अगर ये करेंगे तो आप एक बेस्ट टीम के हिस्से बनने वाले हैं और बेस्ट टीम बनाने वाले हैं। तो उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्पष्ट लक्ष्य। स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर विजन। क्लियर विजन आपको यहां पर रखना होगा। यदि अगर आप एक टीम वर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको क्लियर विजन एंड गोल रखना होगा। हर सदस्य को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कल के डेट में सेशन हुआ था। इस सेशन में आप लोगों को मैंने स्पष्ट ड्रीम के बारे में, गोल के बारे में काफी लंबी डिटेल आप लोग को बताया था। यदि अगर आपको, आपने वो वीडियो को नहीं देखा है होगा तो टोमेश नारायण यूट्यूब में जाइए और जाके उसको देखिए, वो आपको मिलेगा। किलर स्टेप्स ऑफ गोल, उसमें देखिए आप, पूरा आपको मिल जाएगा किस तरीके से गोल डिजाइन करना है। और आप लोग को होमवर्क भी मिला था, जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं सब लोग को मैं बोलना चाहूंगा, क्या आपने होमवर्क किया? आपको बोला गया था कि आप पेन डायरी लेकर अकेले में बैठे और आप अपना गोल बनाइए। आपने बनाया? कोई बात नहीं, नहीं बनाया कोई बात नहीं, अभी बना लेना। हर सदस्य को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैं इस नेटवर्क से, जितने लोग इस पैनल पे हैं, मैं इस नेटवर्क से बार बार अपील करूंगा कि आप लोग को पता है कि नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। कई लोग को तो सिर्फ ये लगता है कि हम ग्रंथ बेच रहे हैं, बस ग्रंथ बेच रहे हैं जी, बस हो गया काम। भाई साहब याद रखना, ग्रंथ एक अच्छा चीज है, उसको हम बेच नहीं सकते। हम ग्रंथ को ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जितने लोग ग्रंथ लेंगे उनको हम आर्थिक आजादी देने के मिशन में काम कर रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ हमारे ऑसम प्रोडक्ट्स को, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनको हम लोग आर्थिक आजादी देकर उनके सारे सपनों को पूरा कराना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है और इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होने की सख्त जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। हम अपनी बड़ी टीम बनाने के लिए इस काम को कर रहे हैं, ताकि हमारी टीम कल हमारे ना रहने के बाद भी हमारे बच्चों को सुख सुविधा, शांति और जीवन में आर्थिक आजादी दे सके। हम एक बहुत बड़े मिशन में काम कर रहे हैं, हम छोटे मिशन में काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, स्मार्ट गोल्स का उपयोग करें। यूज स्मार्ट गोल, अपने स्मार्ट गोल बनाइए। आप लोग को मैंने कल बोला था स्मार्ट, SMART,
स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इस तरीके से आपको अपने स्मार्ट गोल तैयार करना है। जैसे आज एक महीना अपना गोल आज बना ही लीजिए। जैसे किसी ने एक गाना बनाया था ना, मीठा है खाना आज पहली तारीख है, ऐसा करके कुछ गाना बना था। कुछ एडवर्टाइजमेंट सॉन्ग बने थे, मीठा है खाना आज पहली तारीख है। तो मैं यही कहूंगा, गोल बनाना है, आज पहली तारीख है, गोल बनाना है। एक महीने का गोल बनाइए। इस एक महीने में मैं 50 लोग को ज्वाइन करा के रहूंगा। इस एक महीने में मैं इतना बड़ा काम करके रहूंगा। इस एक महीने में मेरा 50,000 का इनकम रहेगा, 1 लाख रुपए का इनकम रहेगा। ऐसा गोल बनाइए। लक्ष्य स्पष्ट होगा तो सफलता निश्चित मिलती है। सब 23 मई तक मिशन क्रूज विक्ट्री में 3 सेल और 6 सेल और 9 सेल करने का भी लक्ष्य बनाकर अपना जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने सक्सेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में जितने भी लोग हैं वो लोग भी एक महीने में सेल्स का टारगेट बनाइए। एक महीने में सेल्स का टारगेट। जो अपने बॉडी को बेहतर बनाना चाहते हैं वो भी एक महीने का टारगेट बनाइए। मैंने कल इस पर डीपली बात किया था। अब उसके बाद आता है अगला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको सही कम्युनिकेट करना होगा यदि अगर एक बेहतरीन टीम बनाना बनाना चाहते हैं तो। खुलकर बात करना करना सीखिए। खुलकर बात करिए। खुलकर। कई लोग ना हमको गुमराह में रखते हैं, अरे सर मैं सबसे अच्छा काम करना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा सोता भी वही है घर के अंदर घुसकर। खुलकर बात कीजिए उनसे कि सर आप ना बोलना क्या चाह रहे हो, मुझे क्लियर तो कर दो। आप क्या चाहते हो? आप सच में चाहते हो ना पैसा कमाना? ये हाँ सर चाहता हूं। तो सर इसके लिए ये रूल्स है। ये रूल्स मतलब सर यदि अगर आपको 9 लोग को ज्वाइनिंग कराना है तो 50 लोग का लिस्ट बनाना पड़ेगा। दिस इज फाइनल। 9 लोगों को ज्वाइनिंग कराने के लिए 45 से 50 लोग की लिस्ट में 9 लोग की ज्वाइनिंग होती है। और 9 लोग की ज्वाइनिंग कराने पर 22,500 रुपए मिल जाएगा, 22,200 रुपए का इनकम मिल जाएगा। अब 22,200 रुपए का अगर इनकम आपको मिलेगा तो आप एक महीने के अंदर 9 ज्वाइनिंग कराना, तो एक महीने में 50 लोग को प्लान दिखाना है। तो चलिए सर भिड़ जाते हैं। अब आप बोलिए 50, आपको 22,200 रुपए कमाना है कि नहीं कमाना है? बिल्कुल कमाना है। तो फिर शुरुआत करते हैं सर, अब बात करने को खत्म करते हैं, काम करते हैं। और कितनी प्लानिंग करें? प्लानिंग तो हो गई। अब दूसरा, खुलकर बात करना। उसके बाद सुनना भी उतना ही जरूरी है। सुनना भी उतना ही जरूरी है। आप उनको सुनिए कि क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि देखो ये बिजनेस ना, आ, एक साथ, मतलब दोनों को एक साथ रहना है, मिलकर बात करना है। सिर्फ ये गुरु शिष्य वाला बिजनेस नहीं है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं तुम लोग सुनते रहो, ऐसा नहीं है। हम दोनों पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। आपस में डिस्कस करना चाहिए हम लोग। ठीक, बताइए सर आप क्या चाहते हैं, क्या करना है? सर मुझे ना इस महीने में 9 नहीं सर, मुझे इस महीने में 18 ज्वाइनिंग कराना है, क्योंकि मैंने 2 आईडी लेके रखी है। पत्नी की आईडी में भी ज्वाइनिंग कराऊंगा मैं, या पति की आईडी में भी ज्वाइनिंग कराऊंगा। हाँ तो बिल्कुल सर, 100 लोग का लिस्ट में काम करते हैं, चलो फिर। बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से बात करें। उसके बाद गलत फहमी से बचना। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। गलत फहमी से बचने का मतलब क्या है? कई बार ना हम अपने घर में बैठे बैठे, कई लीडर ऐसे हैं मैं जिनको देखता हूं, घर में बैठे बैठे ऐसे ऐसे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं ना। वो फोन नहीं उठा रहा है तो उसके पीछे ऐसा सोचेंगे, ये बड़ा बेईमान आदमी है, फोन नहीं उठा रहा है। अरे भैया, क्या पता वो गाड़ी चला रहा हो, क्या पता उसके मोबाइल पे चार्जिंग ना हो, क्या पता वो बंदा किसी अर्जेंट काम में बैठा हो। आप तुरंत ना किसी के बारे में निर्णय लेना शुरुआत मत कीजिए। और कई लोग निर्णय लेते ही लेते हैं, ख्याली पुलाव भी बनाते हैं। क्या ख्याली पुलाव बनाते हैं पता है? ये आदमी सही नहीं है, इसके साथ काम करने में कोई मतलब नहीं है। 1 घंटा नहीं हुआ है उसके साथ काम किए, और उसके बारे में एक से एक ओपिनियन तैयार कर लेते हैं। और कई लोग तो सीनियर के बारे में भी बनाते हैं, हमारे सीनियर ऐसे हैं, वो हैं, ये सही लीडर नहीं है। इतना ही ज्यादा अगर आपको अपने सीनियर से तकलीफ है तो खुद उठाओ बैग और निकलो, और काम करके दिखाओ। ताली खा से नहीं बचती ना। तो गलत फहमी से बचिए। उसके बाद फीडबैक लेना और देना। फीडबैक लीजिए और दीजिए। आप उनसे पूछिए कि सर क्या लगता है, अभी हमने आज आज सिर्फ 2 लोग को प्लान दिखाया, क्या लगता है हमको एक महीने में 9 ज्वाइनिंग कराना है, तो 2 लोगों के प्लान दिखाने से संभव है क्या? तो वो बोलेगा सर यदि अगर पर डे 2 2 लोग को भी दिखाएंगे तो एक महीने में 60 होता है। 60 तो संभव है सर, हो सकता है सर 60 संभव है। लेकिन भाई टारगेट याद रखना 30 मई तक नहीं है, 27 23 मई तक है। एक हफ्ता पहले क्लोज हो रहा है ऑफर। तो नहीं सर, तो एक बढ़ाना पड़ेगा सर, फिर एक काम करना पड़ेगा। हम ना सर 3 की जगह 6 करते हैं, सॉरी एक एक दिन में 2 की जगह सर 3 से 4 प्लान करते हैं। ये होता है फीडबैक लेना एंड देना। बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं आप।
तो ये इस तरीके से फीडबैक लेना देना, सही कम्युनिकेट करना शुरुआत कीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारी, रोल और जिम्मेदारी लीजिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। हम लोगों को इतना जबरदस्त जिम्मेदारी मिल गई थी कि हम लोगों को ना रोस्टर बना के दिया गया था कि टोमेश आपको इस दिन ट्रेनिंग लेना है, यस सर। टोमेश इस दिन आपको ग्रुप मीटिंग लेना है, यस सर। टोमेश आज इस सप्ताह इतना क्लोजिंग करना है, यस सर, आई कैन डू इट 100% सर। और आपको पता है जब आप अपने अपलाइन को कमिटमेंट करते हैं, सच वाला कमिटमेंट, दिखावे वाला नहीं, सच वाला कमिटमेंट करते हैं, तो पता है क्या होता है, पूरी एनर्जी आपका ना उस दिशा में फ्लो करना शुरू करती है, उस दिशा में आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। आज शुक्रवार है, आज का ट्रेनिंग है सर, आज आपको हर हाल पे 9:45 तक हॉल में पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। आज आपको पहले तो पूरा हॉल सेटिंग करना है, हम लोग मिलकर हॉल सेट करेंगे, पूरी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। सर आपके टीम में जो 3 लोग आए थे मिस्टर XYZ के साथ, उनके साथ जाकर उन तीनों का सेकंड होम मीटिंग आप कंप्लीट कीजिए, थर्ड होम मीटिंग मैं कंप्लीट करूंगा, आप सेकंड होम मीटिंग कंप्लीट करके आइए सर, और पूरा जोर लगा दीजिए। दिस इज द वे, और ये रोल और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये सही व्यक्ति को सही काम दे, सही व्यक्ति को सही काम दे। जैसे मैं अपने टीम के कोर लीडर लोग का निर्माण किया हूं, इन कोर लीडर को मैं सही काम देना चाहता हूं, और ये कोर लीडर भी मुझे विश्वास है ये लोग सब 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 मिलकर काम कर रहे हैं अभी। तो जो कोर लीडर्स हैं उनसे ही बड़ा टीम बनता है, और उनसे ही सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगला, टीम में भरोसा और सहयोग बढ़ाएं। टीम में भरोसा, अब टीम में भरोसा बढ़ता है साथियों उनके साथ फील्ड में रहने से। आप देखिए यदि नरेंद्र मोदी ये कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तुम लोग चलो रे जाओ, अभी बंगाल का चुनाव है, तुम लोग जाओ, निकलो भैया, जाओ वहां पर भारतीय जनता पार्टी जाओ प्रचार करो, तो ना मतलब जितना कठिन हो जाता। बल्कि नरेंद्र मोदी खुद उतरा, चलो यार बंगाल के चुनाव प्रचार करने मैं जाता हूं, उनको देखकर और भी बड़े बड़े नेता लोग चलने लग गए, अरे खुद नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं तो अपन भी चलते हैं। ये इस तरीके से मैं अपने आंखों से देख रहा हूं, अभी आप लोग भी देख रहे हैं, इसलिए सब बातें मैं आप लोग के साथ कर रहा हूं। रीजन सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, कि यदि अगर लीडर खुद यदि अगर उनके साथ उतर जाए काम करने के लिए, तो ऑटोमेटिक काम होना शुरू हो जाता है। टीम में भरोसा और सहयोग बढ़ाएं, उनके हाथ फील्ड में रहिए। जिम्मेदारी से ही उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं, जिम्मेदारी से ही उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं। जिम्मेदारी लीजिए, तब उत्कृष्ट परिणाम आएगा। लीडर खुद यदि अगर ये बात कहेगा कि धूप बहुत है, तो टीम तो 1000 गुना ज्यादा बोलेगी कि धूप बहुत है। लीडर यदि अगर स्वयं फील्ड में उतर जाए, तो टीम ऑटोमेटिक फील्ड में निकलना शुरू कर देती है। वो हर हाल पे वही है। जैसे मैं कल की बात है, मैं अपने बच्चे को बोला बेटा मेरा कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं उस लड़के ने, कान्हा ने मुझे क्या कहा पता है, पापा मेरे भी पैर में दर्द दे रहा है। मैं हिल गया अंदर से, अभी मेरा कमर दर्द दे रहा था, अचानक इसका मतलब मैं समझ गया ये लड़का ना कॉपी कर रहा है मुझे। मैंने तुरंत बोला मेरा कमर दर्द ठीक हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 सेकंड बाद लड़का क्या बोलता है, मेरा भी पैर दर्द ठीक हो गया। मैं बोला यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग, कॉपी तो होती है। अब जो लोग बोलते हैं ना जिस तरह की धूप धूप बोलते हैं सर हमारे जूनियर लोग करके, जूनियर धूप धूप नहीं बोलते बाबू, आप बोलते हो। और आप जो है ना अपने बहाने को अपने जूनियर के कंधे पे मढ़कर अपने सीनियर की सहानुभूति चाहते हो। ये आपका मतलब क्या बोलूं मैं, ये बड़ा ही गंदा आदत है आपका, इस आदत से बचिए। तो ये आदत से आप बाहर निकलेंगे तो मजा आएगा। तो इस तरीके से रोल और जिम्मेदारी के बारे में आपने अभी सीखा। उसके बाद अगर बात करते हैं लीडरशिप का रोल, अब देखिए यहाँ पर बहुत प्यारा चीज है, बहुत प्यारा सा लीडरशिप है, इसके बारे में आप समझिए। लीडर गाइड करता है, हुकुम नहीं चलाता। लीडर गाइड करता है, हुकुम नहीं चलाता। टीम को मोटिवेट और सपोर्ट करता है। देखो यार ये बहुत प्यारा चीज है, टीम को मोटिवेट करो और सपोर्ट करो। सिर्फ हम लोग मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट भी करना होता है भाई। उसके बाद अच्छा, कई जूनियर लोग भी ऐसे हैं कि सिर्फ सपोर्ट की उम्मीद पे रहते हैं, तुम आओगे तब मेरा काम होगा। तो ये बड़ा आदमी नहीं है। ये मतलब ये समझ लो कि ये आपके कंधे पर बैठकर बिजनेस करना चाहता है, और आप सिर्फ अपने लिए अपने कंधे का इस्तेमाल कीजिए, दूसरे को कंधा मत दीजिए। दूसरे को कंधा कौन देता है, किसको कंधा दिया जाता है, आप लोग अच्छे से जानते हो। और आप यदि अगर दूसरे का कंधे का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कितने क्या हो, आप खुद अपने बारे में सोचो। दूसरे कंधे में कौन जाते हैं बात मत सोचो आप। थोड़ा बहुत यार सपोर्ट लेना जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप आएंगे तो मैं घर से निकलूंगा, आप तो मैं फील्ड में जाऊंगा,
ये कोई बात नहीं हुई यार, है ना। अगला, विश्वास और सम्मान। लीडरशिप से विश्वास और सम्मान मिलता है। कल परसों ही किसी से बात कर रहा था मैं, तो उनको मैंने बोला कि सामने वाला भले जुड़े मत, लेकिन उसको ना पानी पिलाओ। पानी मतलब उसका नानी याद दिलाओ, नानी याद दिलाओ मतलब थोड़ा दमदारी से फॉलो करो, भले जुड़े ना जुड़े, है ना। ये मेरे शब्द थोड़े से वो हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब मेरा इंटेंशन अलग नहीं है, मैं शब्द भी गलत नहीं बोला मैंने। तो उनका ना, जब आप दमदारी से फॉलो करते हो ना, तो सामने वाला ना ट्रूली ट्रूली आपके जूनियर आपके दीवाने हो जाते हैं यार। ग्रेट लीडर यार, हमारा सीनियर तो यार सामने वाले का मतलब क्या बोलूं मैं, सामने वाले को जबरदस्त तरीके से सहमत करा देता है। अगला, लीडर आगे बढ़ता है, टीम साथ में बढ़ती है। लीडर आगे बढ़ता है तो टीम ऑटोमेटिकली साथ में आगे बढ़ती है। नाउ नेक्स्ट, यदि अगर अगला टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। ये बड़ा प्यारा चीज है। अब क्या होता है, अब आप कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएगा ही आएगा यार, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएगा। हम लोग एक जार में यदि अगर 10 बर्तन है, 10 बर्तन में तो आवाज आएंगी, लेकिन मतभेद होना नॉर्मल बात है। समाधान पर फोकस रखें, झगड़े पर नहीं। कभी कभी किसी एक व्यक्ति के साथ काम करते करते उसकी अच्छाइयां तो हमको अच्छी लगती है, लेकिन उसकी बुराइयां भी हमको चुभने लगती है। तो मैं हमेशा इस मैटर में बात करता हूं कि आप ना सही कौन और गलत कौन पे मत फंसे रहें। कौन सही कौन गलत इस बात पे मत फंसे रहे, बल्कि क्या सही क्या गलत, जो सही है उसको सही, गलत इसको सही कर लीजिए और सही को एक्सेप्ट कीजिए। और उससे ही बड़ी चीज आती है लाभ और हानि में ध्यान दीजिए। यदि अगर मुझे इस सीनियर के साथ या इस जूनियर के साथ रहने से फायदा है, तो चुपचाप उसके साथ चोली दामन का साथ बनाइए, उसकी कुछ कुछ बुराइयों को भूलिए और अपना बिजनेस, अपना चेक उठाने पे ध्यान दीजिए। और यदि अगर आपको लगता है कि इसके साथ रहने से नुकसान है, तो कितना भी अच्छा क्यों ना उससे दूरियां बना ले। जैसे कई बार होता है ना कि एक आदमी ऐसा है जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत समृद्धवान व्यक्ति है, और लगता है कि इसके माध्यम से बड़ा बिजनेस निकल सकता है, लेकिन वो आदमी सिर्फ ऑर्डर देता है, घर में बैठे बैठे बोलता है कि जाके उसको प्लान दिखाओ, उसको प्लान दिखाओ। तो कितना भी अच्छा क्यों ना रहे, उससे दूरियां बना लो आप। वो भविष्य के लिए नुकसानदायक है वो। इस तरीके से बिल्कुल व्यक्ति को पनाह नहीं देना चाहिए। देखो, बिजनेस हम मिलजुल कर करेंगे, आपके लिए बिजनेस आप करेंगे, मेरे लिए बिजनेस मैं करूंगा, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करने से बड़ा बिजनेस होता है। इसलिए आ, समाधान पर फोकस रखें, है ना। अगला, समस्या को समझे और समाधान खोजें। समस्या कहां पर है, समस्या कहां पर है। व्यक्ति को समस्या ना समझे, हम हमेशा व्यक्ति को समस्या समझते हैं। व्यक्ति की अवगुणों को समस्या समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम में कोई व्यक्ति है, वो हमेशा लेट करता है, तो उसको आप ना थोड़ा सा उसको गलत समझते हो, उसके अवगुण को गलत समझिए उसको। वो इसलिए लेट होता है क्योंकि आप उसको टाइमली प्रमोट नहीं कर पाते। टाइमली प्रमोट करने का मतलब क्या है, आप उनको ट्रेनिंग में 10 बजे होता है तो उसको 9 बजे बुलाइए, वो गारंटेड 10 बजे तक पहुंचेगा। आप उसके अवगुण को खत्म कर रहे हो, और आप उसको बोल दीजिए सर 9 बजे ही आपको आना है, 9 बजे पहुंचना है, तो वो 9 बजे घर से निकलेगा, 10 बजे तक हॉल में पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं बुराई। अब वो बोलेगा मैडम मैसेज तो 10 बजे का है ना, ग्रुप में हमने देखा, तो फिर अरे नहीं नहीं वो गलती से हो गया, आप 9 बजे आइए आप। तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार हाँ यार अब तो मतलब टाइम में पहुंचना होगा, वो जल्दी निकले मतलब 9 बजे निकलेगा और टाइम पे पहुंचेगा, तो धीरे धीरे उसकी हैबिट आने शुरू हो जाएगी। समस्या को समझे और समाधान खोजे, टीम की एकता बनाए रखे, साथ मिलकर आगे बढ़े। कितना भी हो जाए आपके सीनियर जूनियर के बीच में, एक दूसरे के बीच में हमेशा यूनिटी रहना चाहिए। आप लोग ये बोल दो कि हमने इस कंपनी में ज्वाइनिंग किया, तो मरते दिन तक ये कंपनी में हम काम करेंगे। मरते दिन तक, जिस दिन हमारी अर्थी उठेगी उस दिन बस इस कंपनी से दामन टूटेगा, ऐसा बोलना शुरुआत कीजिए। उससे पहले ना आप लोगों के बीच में इतनी यूनाइटेड, भले सर आपके साथ झगड़ा करूंगा लेकिन रहूंगा आपके साथ, भले सर आपके साथ कभी कभी ऊपर नीचे बात हो जाएगी लेकिन रहूंगा जिंदगी भर। और आप भी ऐसा सीनियर बनिए, भले तू साले कितना भी बहाना कर ले, कितना भी नौटंकीबाजी कर ले, आगे तुझे बढ़ा के रहूंगा मैं। दोनों तरफ से इस तरीके से बातें कीजिए, तो यूनाइटेड रहिए हमेशा। और ना इसमें ना कोई आपके बीच में भेद ना कर पाए। जैसे क्या बोलते हैं, वो एक घर भेदी लंका लंका छेदी, ऐसा बोलते हैं ना, घर का भेद लंका ढाए, इस तरीके से कुछ कहा जाता है। तो आप लोग की टीम में अगर कोई इस तरीके से घर का भेदी है, तो उसको आप लोग हटा ही दो टीम से, वो परमानेंटली हटा दो। उनको बोल दो, डायरेक्टली सामने से बोलो यार तू तो अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है,
तुझे क्या लगता है तू हमारी बुराई करके या हमारे बारे में उल्टी पुल्टी प्रचार करके तू आगे बढ़ जाएगा? तुझे लगता है क्या? नहीं बढ़ सकता भाई। हम लोग मिलकर जब रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और ये कौन सिखा दिया तुझे हमारे बारे में बुराई करना? तू हमारी टीम का हिस्सा है। हम यदि अगर पेड़ है, तू हमारे पेड़ का शाखा है, तू हमारे पेड़ का तना है, तू हमारे पेड़ का पत्ती है। यदि सोचता है कि पेड़ को नुकसान पहुंचाने से मैं अच्छा रह जाऊंगा, तेरा भ्रम है। ये फालतू बातें, और कोई हमारे बीच में अगर निगेटिव बातें सोच रहा है या कर रहा है तो उसको दूर कर, उस आदमी को साइड कर अपने आप से। यदि अगर आगे बढ़ना है तो, यदि अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तेरे सारे सपने पूरे करना है तो तुरंत तो दूर हो जाओ उससे। और हम साथ में मिलकर काम करते हैं यार। जो तेरे पहचान के लोग हैं, अपने पहचान के लोग हैं, मिलजुल कर बताएंगे, मिलजुल कर समझाएंगे, काहे का देरी करना। तो लोगों से इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वो जो हैंडल है, इसको इस तरीके से हैंडल करना शुरुआत। तो साथियों, जब इस तरीके से करेंगे तो आपको बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा। उसके बाद आता है टीम स्पिरिट एंड मोटिवेशन। एक दूसरे को सपोर्ट करें। टीम स्पिरिट, जैसे आज आज जितने लोग फॉर्म भरे हैं सबको आज ट्रेनिंग में बुलाइए। नहीं बुला पा रहे हैं, गाड़ी चालू कीजिए, बैठाइए, पकड़ के लाके बैठाइए। नहीं बन रहा है, कुछ भी करके उसके घर में जाके धरना देके बैठ जाइए। चलो आज ट्रेनिंग है, चलो आज ट्रेनिंग है, चलो आज ट्रेनिंग है। और उसके बाद हॉल पे आने के बाद ना भूखे शेर की तरह डीडी निकालने की बात कीजिए। दही दो भैया, पैसा दो, डीडी दो भैया, डीडी दो, डीडी दो भैया, ग्रंथ ऑर्डर करो, पैसा मांगो। पैसा मांगने में शर्म नहीं। जो करे शर्म उसके फूटे करम। पैसा मांगने के कई लोग ऐसे होते हैं, पता है, पैसा मांगने के लिए शर्म आते हैं। यार, माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए क्यों शर्माना? तुरंत पैसा दो, पैसा पैसा पैसा। ना बीबी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया। तो अब आपको लालची नहीं बनना है, पैसे मांगने हैं। और प्रोफेशनल व्यक्ति पैसा मांगता है, प्रोफेशनल व्यक्ति पैसा मांगता है। ठीक है, तो पैसे मांगिए लोगों से, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। जैसे मान के चलिए आज हमारे बीच में कुछ लोग इनकम अचीव किया, अरे सेलिब्रेट करो, नाचो गाओ बजाओ, मतलब ना इतना नाचा करो। और याद रखो, यदि अगर आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो और ट्रेनिंग में नाच नहीं रहे हो तो आप लोग की ट्रेनिंग खराब है भाई। ट्रेनिंग में ना एक 10 मिनट तो लोगों को नाचने के लिए होना चाहिए। नाचो यार खुल के, मतलब इतना नाचो, इतना नाचो कि लोग ये कहे तुम हमको अनारकली समझ रखे हो क्या? बस बजाते जा रहे हो गाना और हमको नचवाते जा रहे हो। ऐसा लोगों को बोलना चाहिए। मतलब आपको फुल नाचना है, एंजॉय करना है, मस्ती में रहना है। ठीक है, फुल सेलिब्रेट करो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो आप लोग साथियों। मस्त एक दूसरे को, सबको यार छोड़ो ना यार, क्या होता है, गोली मार यार उस बात। चल यार मिल के आगे बढ़ते हैं। हमारे टीम में हमारे मिस्टर XYZ है, हमारे मिस्टर प्रेमराज हुए जी हैं, जिनका इस सप्ताह का इनकम पूरे पूरे 7,000 रुपए का है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रेमराज सर के लिए। 7,000 रुपए एक सप्ताह का इनकम। बजा लो भाई, बजा लो बजा लो यार, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। 7,000 इन अ वीक इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग छोटा बिजनेस समझते हैं, यहां पर हमारे लोग पैसे के बदले प्रोडक्ट ले रहे हैं और हफ्ते का 7-7 हजार, 10-10 हजार रुपए हफ्ता कमा रहे हैं। यार कितनी बड़ी बात है यार, सोचो। और मिलकर आगे बढ़ें, साथ मिलकर सफलता पाएं। सब साथ मिलकर आगे बढ़ो यार, एक दूसरे को सपोर्ट करो। सर इस बार सिंगापुर क्रूज क्वालिफाई करना है, 23 मई तक मिशन क्रूज विक्ट्री जीतना है। और उसके बाद 23 जुलाई तक हर हाल पे आसमान पाताल एक कर देंगे, लेकिन सिंगापुर क्वालिफाई करके दिखाएंगे। इस बार सिंगापुर क्रूज में अपना नाम होगा, वहां पर अपने लिए कमरे बुक होंगे और अपना जीवन सबसे बेस्ट होगा। अभी से माइंड में डाल के रखिए, करके दिखाना है यार, मिलकर आगे बढ़ना है। आप लोग मुट्ठी बांधो यार। आप लोग यदि अगर 2 कदम चलाओगे, हम आपको 10 कदम सपोर्ट करेंगे यार। आप तैयार तो हो जाओ यार। आप यदि अगर खुद अपने बहानों की चादर ओढ़ के बैठे रहेंगे तो भगवान भी आपका भला नहीं कर पाएगा यार। जिस दिन कयामत के दिन होंगे ना, उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपके आंखों में पश्चाताप के आंसू रहेंगे और कभी कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों यार, क्यों बर्बादी करना अपना खुद का? क्यों बर्बादी कर रहे हो यार? एक बार तो यार। और याद रखना साथियों, मेहनत करना या काम करने में उतनी तकलीफ नहीं है जितना तकलीफ आलसी घर में बैठे रहने पे है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मेहनत करने में कोई तकलीफ नहीं है, घर से बाहर निकलने में कोई तकलीफ नहीं है, घर के अंदर आलसी बन के बैठे रहने में ज्यादा तकलीफ है। वो जिंदगी भर आपको गिल्टी फील कराता रहेगा, जिंदगी भर आपको ना आपकी खुद की कमी को दोहराता रहेगा। आप सबको झूठ बोल सकते हैं यार, खुद को झूठ कभी नहीं बोल सकते। खुद को झूठ कभी नहीं बोल सकते। और उस समय आपका मन में ना इतना बुरा भाव पैदा होता रहेगा कि दुश्मन तू खुद है, घर के अंदर घुसा रहता है और ब्लेम दुनिया को कर रहा है। अपने आप से कहां झूठ बोलेंगे यार?
आप दूसरे पर लांछन लगा सकते हैं, लेकिन खुद को तो खुद की बारे में जानते अच्छे से हैं आप। इसलिए साथियों, मिलकर आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट आता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाइए, फीडबैक लें और दें। हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करें, हर दिन बेहतर बनो यार, हर दिन किताबें पढ़ो यार, कुछ ना कुछ किताबें पढ़ो, कुछ ना कुछ किताबें पढ़ो। और कुछ नहीं हो सकता तो हमारा भगवान श्री कृष्ण का दिव्य भगवत गीता है, इस दिव्य भगवत गीता को सुनते चलिए, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है इस भगवत गीता को सुनिए। ये भगवत गीता है, इसको सुनिए जितना हो सकता है, पढ़िए जितना हो सकता है, पढ़िए, निरंतर अपने आप को अपडेट करते रहिए पुराने ज्ञान से। यार पुराने मोबाइल 4G फोन से तो आजकल यार नेट भी सही काम नहीं करता, और आप लोग 4G फोन को पकड़ के बोलते हैं कि मैं इसमें बड़े से बड़े ऐप को ऑपरेट कर लूं। नहीं होगा भैया, बड़े से बड़ा ऐप इससे ऑपरेट। 5G फोन लीजिए, महंगा फोन लीजिए, फीडबैक लें और दें। हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करें, हर दिन बेहतर, कल से बेहतर मैं होऊंगा, हर दिन बेहतर। सीखते रहें और सिखाते रहें, टीम को भी आप अपने अप्लायंस सीखते रहें और टीम को अपने तरह से पूरा तरीके से सिखाते रहें। सीखें, लागू करें और बढ़े। लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो। इम्प्लीमेंट करते जाओ, ग्रो करते जाओ। तो इस तरीके से साथियों निरंतर सुधार करते जाइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समापन एंड आह्वान। आप सब लोग को आह्वान करूंगा, अभी अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज ही लक्ष्य बनाएं। मुझे अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगा 23 मई तक सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य, 9 सेल करना है। एक ही लक्ष्य, 9 सेल करना है, एक ही लक्ष्य, 9 सेल करना है। उसके बाद 23 जुलाई तक सिंगापुर, 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 क्रूज, 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 क्रूज। एक ही लक्ष्य बनाइए, इस एक लक्ष्य से इतने सारे सफलता मिल जाएगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, एक लक्ष्य से। दूसरा, कार्यवाही करें, अभी शुरू करें। एक्शन नाउ, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ। तुरंत, तुरंत एक्शन लीजिए। मत विचार कीजिए काल करे सो, आज करो, आज करे सो अब। अभी एक्शन लीजिए। निरंतर सीखे और बेहतर बने, निरंतर सीखते चलिए, निरंतर सीखते रहिए। सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े, नेगेटिव लोगों से परमानेंटली दूरियां बना ले, चाहे वो अपने घर के पति क्यों ना हो। मतलब दूरियां बनाने का मतलब बिजनेस के बारे में उनसे डिस्कस मत करें। ज्यादा निगेटिव बात कर रहे हैं तो उनको एकदम खुली खुली बोल दीजिए, ज्यादा निगेटिव बात मत कीजिए, आपके साथ मुझे इस तरह इस टॉपिक में बात नहीं करना है, बस बात खत्म। सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े, अपने अपलाइन से हर दिन में 2 बार कम से कम बात कीजिए, अपने ग्रेट अपलाइन से दिन में 2 बार बात कीजिए, यदि अगर आगे बढ़ना है तो। जो अपने अपलाइन से बात नहीं करता उसका चेक देख लेना, धीरे 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 डाउन होना शुरू होता है, और एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब उसका चेक परमानेंट डाउन हो जाता है। देख लो, आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लो जो अपने अपलाइन से बात करता है और जब जब बात करते रहता है उसका चेक आते रहता है। कई लोग उल्टा क्या समझते मालूम है, अपलाइन से क्या बात करें सर जब काम ही नहीं हो रहा है, इस तरीके से बात सोचते हैं। अपलाइन से क्या बातें करें सर जब काम ही नहीं हो रहा है, अरे भैया अपलाइन से बात करो तब काम होता है। कई लोग यही समझते हैं। अपलाइन, और देखो ना, आप जब अपलाइन से बात करते कैसे चेक बन रहे थे आप। अपलाइन से बात करना बंद किए, चेक आना बंद हो गया। ये कड़वी है लेकिन सच्चाई है। और कई लोग तो ऐसे ऐसे हमारे डाउनलाइन है कि हमारा फोन को देखकर तो राधे राधे, अरे भैया टोमेश नारायण का फोन आ गया, हट जाओ यार। याद रखना, आज यदि टोमेश नारायण का फोन को अवॉइड कर रहे हो, समय का चक्र जब चलेगा तो तुम 100 बार कॉल करोगे तो एक बार अपॉइंटमेंट दूंगा मैं। आज हल्के मत लो मुझे, क्योंकि मैं वो सितारा हूं जो कभी अस्त नहीं होने वाला, याद रखना। मैं हमेशा चमकता रहूंगा, इसलिए आप लोग तैयार रहो। टोमेश नारायण को बस हल्के में मत लो, हाँ। ये काम करता है, करता था और लाइफ टाइम करता रहेगा, रुकेगा नहीं भाई। तो ठीक है, इस तरीके से सकारात्मक लोगों से जुड़ो और दृढ़ संकल्प के साथ सफलता पाए। संकल्प लो यार, संकल्प में शक्ति, हमारे फॉर्म में ही नाम लिखा है, संकल्प से सिद्धि। संकल्प तो करो यार। 23 मई तक 9 सेल करूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूं। बोलो आज, कैसे एनर्जी ना मिले तो देखना। लेकिन बच्चों की कसम भी इसलिए नहीं खाते, और आप क्या बोलते, मैं अपने बच्चों के लिए कर्म कर रहा हूं। बच्चों के लिए कर्म कर रहे हो तो कसम खाओ ना बच्चों का आज। मैं बच्चों का कसम खाता हूं कि 9 सेल करके दिखाऊंगा। बोलो ना। अगर इतना बोलने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप क्यों ये बात करते हो कि मेरी जिंदगी मुझे बेहतर बनानी है। जिंदगी बेहतर बनाने का सिर्फ आप तकिया कलाम डायलॉग चिपका रहे हो। जिंदगी बेहतर बनाना है तो संकल्प लेना होगा, संकल्प लेंगे तो कामयाबी मिलती है। संकल्प लो, संकल्प लो। 50 लोग का लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसमें 40 लोग मना करेंगे, 10 लोग जुड़ेंगे, गारंटेड जुड़ेंगे। 40 लोग की ना सुनने की, बस माइंड में बात सेट करके रखो, वे 40 लोग ना बोलने वाले हैं, 10 ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी।
इतना ही तो करना है यार, संकल्प मिल लो तो सफलता मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से आज हमारा ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आप सभी लोग का हार्दिक आभारी हूं जो आप इस सेशन में शामिल होते हैं। आप लोग आगे बढ़ें, आप सभी समृद्धवान बने, आप सभी का हर हफ्ते जबरदस्त 5 डिजिट का इनकम हर हफ्ते आपके नाम हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आप सभी के सभी जीवन में बहुत आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।